जंग के 9वें दिन भी रूस ने यूक्रेन पर अभी भी चढ़ाई जारी रखी है, जिसमें खास तौर पर चर्निहिव हो, कीव हो, इन तमाम जगहों को रूसी सेना अब अपना निशाना बना रही है। चर्निहिव पर रूस ने एयर स्ट्राइक किया, जिसमें 33 लोग मारे गए। चेर्निहिव के आसमान से मौत बरसी। जंग के 9वें दिन रिहायशी इलाके पर रूसी एयर स्ट्राइक के बाद ये खौफनाक मंजर सामने आया है। ध्वस्त इमारतें, सड़कों पर बिछी लाशें और कराहते घायलों की ये तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली हैं। इस भयानक मंजर को देख लोगों की चीख निकल रही थी। एक झटके में 33 लोगों की मौत ने दिल दहला दिया। रूस के विनाशक बमों ने एक बार फिर बहुमंजिला इमारतों को निशाना बनाया। हवा को छींटते हुए अनगिनत बम चेर्निहिव पर गिरे तो मजबूत इमारतें ध्वस्त हो गईं। चारों तरफ आग, धुआं, मलबा और तबाही से दहशत जदा लोग नजर आए। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सेना ने नागरिकों को विरोध करने की सजा दी है। चेर्निहिव के मेयर ने इसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद शहर पर सबसे बड़ा हमला बताया है। मेयर ने कहा है कि 1941 में 23 से 26 अगस्त के बीच जर्मन फांसीवादियों ने हमला किया था। इस बार रूस ने चेर्निहिव में मौत का तांडव किया है, मगर वो आखिरी गोली और खून की आखिरी बूंद तक लड़ने का प्रण कर चुके हैं। एयर स्ट्राइक के बाद ये खौफनाक। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जनरल साहब, ये बताइए कि जिस तरीके से आप अब तस्वीरें देख रहे हैं, आपकी क्या समीक्षा है, आपका क्या आकलन है, क्या कहती है आपकी समझ, कब जाकर युद्ध पर पूर्ण विराम लगेगा? क्योंकि अभी तो ये फिलहाल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये हमारी भी ओपिनियन यही है कि अभी जैसे हालात बन रहे हैं, हमें नहीं लगता कि जल्दी ही ये युद्ध समाप्त होगा, बल्कि जहां तक रशियन ट्रूप्स के एक्टिविटीज का बात है, उन्होंने अपने ऑपरेशंस और ज्यादा इंटेंसिफाई किए। और सबसे ज्यादा कंसर्न की बात यह है कि आज उन्होंने एक बड़े न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर स्ट्राइक किया, जो कि एक बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बात है। क्योंकि अगर उस प्लांट के ऊपर ब्लास्ट हो जाता तो पूरा यूरोप, नियरली पूरा यूरोप के ऊपर इसका ये इफेक्ट होना था। तो जिस तरीके से आपस में खासतौर पे यूक्रेनियन प्रेसिडेंट और रशियन एक्शंस की बात है, जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, पुतिन साहब कहते हैं कि जब तक यूक्रेन के ऊपर हमारा पूरा कब्जा नहीं हो जाएगा, हम ये युद्ध को बंद नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे कुछ होने वाला है, बिकॉज वेस्टर्न स्टांस भी काफी ज्यादा हार्ड हो गया है। खास तौर पे ये एक मौका है बाइडेन साहब को अपनी लीडरशिप दिखाने का। उनकी लीडरशिप के ऊपर जो क्वेश्चन पहले उठ रहे थे अफगानिस्तान के बाद, अभी उनकी इमेज थोड़ी ऊपर उठी है।